of Ajay sir that really work. और मेरे हर जगह पर ऑफिस में, मेरे एवरीवेयर आई कीप इट इन माइंड. मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. डाउट फ्री बैच के अंदर लास्ट क्लास मुझे अब कर रहा हूं, शायद किसी का असर भी पड़ता है कि मान जाओ भी फेलियर बहुत होती है. होता क्या इस कहानी, इस पोएम के अंदर सारी बातें इंपॉर्टेंट रोज काम आएंगी आपको. क्या कहते हैं व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. सबसे पहली बात बता दूं आपको दोस्तों, अभी तो आप क्लास में बहुत एंजॉय कर रहे हो. आप द मोमेंट यू विल गेट बैक टू होम, आपकी समस्याएं जो शुरू होंगी, भगवान ना अगर इसकी तबीयत खराब हो, लेकिन महसूस किया गया है कि जनरली कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है. उस दिन आपके साथ माइंड में क्या बीतेगी और सोल्यूशन क्या उसका चेक कीजिएगा. एज दे समटाइम्स विल. जिंदगी के हालात खराब होने जो आपको सीखने की बात होने वाली है. When the road you are trudging, जिस रास्ते पर चल रहे हो, seems all uphill, इस टाइम पर कोई डिसीजन चेंज ना करे, मुझे गो थ्रू वन थ्रू वट एवर यू डिसाइडेड, यू आर फील्ड इट, ओके फाइन. लेकिन वो भी मुश्किल लगेगा. एक ग्रुप भी मुश्किल ना शुरू जाता बहुत बार, क्या मेरी कॉस्टिंग आ गई, या मेरे टैक्स का क्वेश्चन पेंडिंग है, ये है वो है, बड़ा मुश्किल लगेगा आपको. When the funds are low and the debts are high, आपको पेरेंट्स से इतनी खुश नसीब हो आप लोग. आप जानते हैं इस क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जहां अपने पैसे से काम चलाते हैं, और मैं उस स्टूडेंट्स को हमेशा कहा करता हूं, आपको पता नहीं उन बच्चों के साथ. मैं आपको एग्जांपल तो छोटा सा है, ओडियन थिएटर के साथ ना एक भेलपुरी वाला खड़ा होता है वहां पर. मैं उससे सिंस बहुत सालों से उससे कनेक्टेड उस बंदे से. उसकी बेटी ने इंजीनियरिंग की, और उस मुझे बहुत साल से जाते हैं, तो भेलपुरी वाला किसी ओडियन के नीचे दिखाओ तो जो अंबाई ने दे दिया है आगे पीछे बिल्कुल, उसने मुझे बताया, बोला सर मैं अपनी बेटी को इंजीनियरिंग कैसे करें मैं जानता हूं. और यहां पे बच्चों को इतनी फीस दे रखी है, इनको एहसास भी नहीं होता यार. मैं शर्म से आती है, उड़ा रहे पैसा दोस्तों यारों के अंदर, यहां वहां पे आके भाई साहब सो रहे हैं आराम से, मजे कर रहे हैं आराम से, क्लास कर टहल रहे इधर उधर. अरे सोचो पेरेंट्स भी तो बेचारे दिन रात सो नहीं पाते चक्कर के अंदर, उनके फर्ज कितने लो हैं. और एक कपिल संगल एक स्टूडेंट है मेरा, उसने उससे पहले कहा, बोला सर मेरा सीए करने का एक ही एम है, मैं अपने पापा के सारे डेट चुकाना चाहता हूं. पहले काम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये न्यू दैट थिंग. और ये सेंटेंस उनको शायद समझ में आता है, मुझे तो बहुत लगता था. मुझे आज फील होता था कि पापा मुझे डेट चुकाने सारे कि चवन उनके पास ऐसे नहीं होना कुछ नहीं आता. उनको निकम्मों को शर्म भी नहीं आती जरा से कि यार 2 महीने रख के काम कर ले बिना बात की टेंशन से, क्या फर्क पड़ता है. ये उनके सेंटेंस है, पापा से पूछना कभी क्या लगता है उनको. एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई. असल में मैं स्टूडेंट्स कहता हूं मुस्कुराओ, कहते हैं सर मुस्कुराएं कैसे, टेंशन इतनी है योग की हमें, कौन देखना चाहता. इतना सिलेबस आएगा. रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट. इसलिए हमेशा मैं कहा करता हूं कि प्लीज इसका ब्लॉग बना लो. आप जानते हो मेरा फर्स्ट क्लास जो ईटिंग बैच शुरू हुआ, जी फादर गुजर गए थे, आपको याद होगा, और नेक्स्ट डे वही क्लास थी. मैं चेन्नई से डायरेक्ट आया और यहाँ पे क्लास ली. आई वाज सो मच टायर्ड, मैंने अगली क्लास कैंसिल कर दी. पता है मैं इसको ये नहीं सोचता कि जिंदगी को उस टाइम मेरे लिए बड़ी अजीब चीजें थी. रेस्ट कर लो, कभी थके हो मेरी बात याद रख लेना, एक दिन आराम कर लेना. उस टाइम में डिसीजन मत लेना कि मुझे अटेंड करना पोस्टपोन करना है, कि मैं अगली बार आपको बहुत स्टूडेंट कहेंगे पेपर खराब हुआ आपका, आप घर आके कहोगे यार पेपर बहुत खराब हो गया. उस टाइम कुछ डिसीजन मत लेना, रेस्ट. क्योंकि इंसान जब फ्रेश होकर उठता है वापस से, हालात बिल्कुल दिखाई देते हैं. मैंने इस चीज से बहुत कुछ पाया जिंदगी के अंदर कि जब मेरे हालात खराब थे, वो कहा जाता है कि जब आप बहुत परेशान हो तो डिसीजन ना ले कोई भी, और जब बहुत खुश हो तो कोई प्रॉमिस ना करें उस टाइम के अंदर. और उसीलिए कहा गया रेस्ट इफ यू मस्ट, आराम करना, रिलैक्स करो, एक दिन छुट्टी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डिसीजन मत लो. मेरी बात याद रखना, पेपर खराब हो घर आके किसको नहीं बोलना मैं अगला पेपर नहीं दूंगा, दिस टेक रेस्ट. एंड व्हेन यू फ्रेश, आप देखना थिंकिंग अलग कैसे हो जाएगी. यहाँ पर ऑफन द गोल इज हियर देन सीम्स यू हैव पेंटेड फॉल्ट इन मैन. थका हुआ इंसान को लगता है कि मेरा गोल बहुत दूर है. जब आप एक पेपर खराब हो जाता है तो लगता है बहुत लंबा रास्ता है, हाउ लेट इन बोथ द ग्रुप, या ग्रुप में कैसे पीऊंगा मैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर. लेकिन इसके सेंटेंस में याद आते हैं, ओपन द स्ट्रगलर्स हैज गिवन अप व्हेन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप. जितने स्टूडेंट हारते हैं वाकई 2 महीने में हारते हैं. और मैं कहता हूं यार आप 7 मंथ इतने महीने तक आप काम करते रहे, अब गिव अप क्यों कर रहे हो आप. और इसीलिए जितने स्टूडेंट्स आते रहे उल्टा सारे कहकर जाते हैं कि रिक्वेस्ट सिर्फ बंटवाना, क्योंकि 2 महीनों के अंदर गिव अप करने का सेंस ही बनती है आपकी. क्या मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, या इतने टाइम किया तो आगे चलो तो सही कम से कम. जानते हैं क्यों चलना है आगे आपको. ये पोएम क्या कहती है, एंड ही लर्न टू लेट व्हेन द नाइट स्लिप्ड डाउन हाउ क्लोज ही वाज टू द गोल्डन क्राउन. स्टूडेंट्स आते हैं, अभी उस दिन कहते हैं कि सर मैं तो गलती कर गया,
मैं तो 2 की तैयारी कर रहा था, लास्ट डाइवर्शन आ गई मेरे पास स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ, पेपर आता है ना, स्टूडेंट क्रिटिसाइज करते हैं, सब कुछ नहीं कराया था, ये वो दिस दैट। उसी का एक स्टेज पे आया था, उसने कहा था मुझे सर टाइम देना। वो कहने लगा सर उस दिन तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बाद में दुख होता है यार, अगले पेपर की तैयारी पूरी ढंग से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो पेपर खराब लगता है आपको उसमें नंबर अच्छे आते हैं आपके, अगले वाले में खराब आते हैं। आप मेरी बात याद रखने पड़ेगा। मैं फर्स्ट क्लास में बोलता हूँ 90,000 स्टूडेंट एक्सपीरियंस के कर रहा हूं। वो पेपर में तो नंबर अच्छे आएंगे, जो पेपर टफ आता है उसकी मार्किंग इजी होती नॉर्मली, हर स्टूडेंट परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन उसके प्रेशर में स्टूडेंट खराब करते हैं अगला पेपर, उसके नंबर खराब आते हैं। और फिर आप फोड़ते हो अपना कि यार ये क्या किया मैंने यार। उस टाइम पे कोई नहीं सुनेगा, सबको कहना जा जाके यार काश में दे देता 2 ग्रुप, काश में दे देता, काश शायद ऐसे लोग कहने लगे फेल हो गया, पढ़ी नहीं थी बाद में, बैठ जाते आराम से यहाँ पर निश्चिंत होकर। एंड देन इट सेज इट मे बी नियर दैट इट सीम्स अफार। आपको लगता बहुत दूर है, जब एग्जाम दे दोगे ना, पहला पेपर देने की देर होती है, याद रखना मेरी बात, फिर पेपर खत्म हो दिखाई देते हैं दोस्तों। और पेपर आने के बाद आप इतना एंजॉय करोगे, एटलीस्ट यू पुट इन योर 100%। एटलीस्ट आप पूरे कर दियो। जो गिव अप करते हैं बीच में, उनको जिंदगी भर मलाल रहेगा कि यार काश में 2 मिनट ढंग से कार्य करी होती। वो चीज आपका पीछा ही छोड़ेगी, धरती छोटी पड़ जाएगी, याद रख लेना। बिलीव माई वर्ड्स, जिंदगी भर उसको पीछे आप लेोगे कि काश में 2 मिनट पूरे कर लिए होते यार, काश इतना हो जाता। और यही है मेरे वर्ड। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। जब सबसे दिक्कत होना, मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लेक्चर तब देता हूं जब सबसे आप शांत हो, क्योंकि इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स दैट यू मस्ट नॉट क्विट। जब हालात खराब लगे तभी तो मजा लड़ने का। एंड डोंट इस टाइम पर इस पोएम को अगर आप अपना लो, अगर आप डोंट क्विट को 2 शब्दों को, तो आपका और मेरा रिश्ता हमेशा जिंदगी अभी बना रहेगा। जानते क्यों? मैंने इस पोएम को 15 साल से महसूस किया है। फर्स्ट आई रेड दिस पोएम इन CSR कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू पढ़ा था मैंने इसको इन 95। मुझे इस पोएम ने एक चीज दे दी थी कि यार जब जब मुश्किलात आएंगे ना, तब तब और सामना करूंगा जल्दी का। और वहीं से मेरी सक्सेस स्टोरी लिखनी शुरू हुई वहां पर।